कभी सोचा है कि जब रिस्क लेने की बात आती है तो हमारा दिमाग इतना अजीब बर्ताव क्यों करता है? आज हम इंसानी फैसलों से जुड़े इसी ग्लिच को समझने वाले हैं और इसका जवाब, यकीन मानिए, आपको हैरान कर देगा। अच्छा, चलिए इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए किसी को दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला, आपको गारंटीड 50,000 रुपए मिलेंगे और दूसरा 50% चांस है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और 50% चांस है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? बिल्कुल ऑप्शन ए, है ना? एक पक्की जीत, एक शॉर्ट डील हमेशा ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अब कहानी को थोड़ा पलट देते हैं। अब फायदे की जगह नुकसान की बात करते हैं। पहला ऑप्शन, आपको 50,000 रुपए का पक्का नुकसान होगा और दूसरा, 50% चांस है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 50% चांस ये भी है कि पूरे 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। और पता है क्या होता है सिचुएशन में? ज्यादातर लोग अचानक से गैम्बलर बन जाते हैं। वो बड़ा नुकसान टालने के लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। तो देखा, ये कितना अजीब है ना? जब फायदे की बात हो तो हम एकदम सेफ खेलते हैं, लेकिन जैसे ही नुकसान की बात आती है हम जुआ खेलने लगते हैं। मतलब एकदम उल्टा। सवाल यह है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? हमारे इस अजीब बर्ताव के पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम है प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जिसे डैनियल kahneman ने डेवलप किया था। और ये कहती क्या है? ये कहती है कि हम इंसान जब फैसले लेते हैं तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव आउटकम्स, मतलब सिर्फ नंबर नहीं देखते। हम उस फायदे या नुकसान से जुड़ी सब्जेक्टिव वैल्यू, यानी अपनी फीलिंग्स को देखते हैं। हमारे फैसले लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर चलते हैं। और यही प्रोस्पेक्ट थियरी हमारे दिमाग के उस रिस्क ग्लिच को सामने लाती है। वो गड़बड़ी जिसकी वजह से हम रिस्क को सही से कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। अब देखिए, प्रोस्पेक्ट थ्योरी की जो सबसे जरूरी खोज है वो ये है कि किसी चीज को खोने का दर्द उसी चीज को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। मतलब अगर आपको 1,000 रुपए पाने में जितनी खुशी होगी, 1,000 रुपए खोने का दुख उससे कहीं ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? अंदाजा लगाइए, लगभग 2.5 गुना ज्यादा। जी हाँ, 2.5x। हमारा दिमाग किसी नुकसान के दर्द को उतने ही बड़े फायदे की खुशी से करीब 2.5 गुना ज्यादा महसूस करता है। और बस यही एक नंबर हमारे बहुत सारे इलॉजिकल फैसलों के पीछे का राज है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये थ्योरी असल दुनिया में, खासकर स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर कैसे काम करती है। ये जो नुकसान का डर है ना, ये इन्वेस्टर्स से बड़े अजीब काम करवाता है। देखिए, जब कोई स्टॉक प्रॉफिट में होता है, बढ़ रहा होता है, तो क्या होता है? डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, और इस डर में लोग उसे जल्दी से बेच देते हैं ताकि पक्का प्रॉफिट हाथ में आ जाए। लेकिन जब वही स्टॉक गिरने लगता है, लॉस में जाता है, तो लोग उस लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो उससे पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये वापस ऊपर आ जाएगा। मतलब वो जुआ खेलने लगते हैं। तो सोचिए, हो क्या रहा है? हमारा दिमाग हमें ठीक वो करने पर मजबूर कर रहा है जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एकदम उल्टा है। हम हारते वक्त जुआ खेल रहे हैं और जीतते वक्त एकदम सेफ, जबकि एक समझदार इन्वेस्टर को इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस दिमागी ग्लिच को, इस साइकोलॉजी को ओवरराइड कर सकते हैं? क्या हम इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं? और अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कदम है ये मानना कि हमारे फैसले कभी भी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होते। वो हमेशा कॉन्टेक्सचुअल होते हैं। हम सिर्फ नंबर मैनेज नहीं कर रहे होते, हम अपनी इमोशनल स्टेट को, अपने डर और अपनी उम्मीदों को मैनेज कर रहे होते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें। पहला, जो मैं ये सेफ खेल रहा हूं, क्या ये वाकई में सावधानी है या सिर्फ नुकसान का डर है? और दूसरा, जो मैं ये जुआ खेल रहा हूं, क्या ये एक सोचा समझा रिस्क है या मैं बस अपनी गलती मानने के दर्द से बचना चाहता हूं? बस ये सेल्फ अवेयरनेस, यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, नुकसान के डर को अपने फायदे की क्षमता पर हावी मत होने दीजिए। हाँ, हमारे दिमाग में एक ग्लिच है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन इसे पहचानना और इसे कंट्रोल करना ये हमारे हाथ में है। डर लगना स्वाभाविक है, पर उस डर को अपने फैसलों का ड्राइवर बनने देना ये एक चॉइस है।